बच्चों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 41 के बारे में। सब्जेक्ट हिंदी, डेट 7/10/2020। आज की वर्कशीट में कविता ली गई है कन्यादान और जिनके कवि हैं ऋतुराज। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़के होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब हम कविता में आए कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना, आभूषण, गहना, शाब्दिक शब्दों का, भ्रम, धोखा। अब हम कविता के भावार्थ पर आते हैं कि आखिर कवि ऋतुराज जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। ठीक है बच्चों। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका भावार्थ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि माँ एक अपनी बेटी को क्या सीख देना चाह रही है। वह अपनी बेटी को बताना चाह रही है कि हमें नारी वाले सारे गुण तो अपने अंदर रखने हैं, पर किसी के सामने हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को कष्ट सहने नहीं देना है, कभी भी किसी गलत राह पर नहीं चलना है और किसी के भी अत्याचार को सहन नहीं करना है, किसी के आगे हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है और अपने आप को हमें सदैव अच्छी राह पर चलने के लिए ही प्रेरित करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम आते हैं। जो पद्यांश के भावार्थ हमने समझ लिया है, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। ठीक है बच्चों, चलो तब इसका आंसर हम करते हैं। माँ ने बेटी को सीख दी कि वह केवल सुंदरता पर ही नहीं रीझे, बल्कि अपने वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। जिस पानी में झाँककर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, उसकी गहराई को भी वह भली भांति जान ले, कहीं वही उसके लिए जानलेवा सिद्ध न हो जाए। वह उस आग की तपन का भी ध्यान रखे जो रोटी पकाने में काम आती है, कहीं ऐसा न हो कि वही उसको जला डाले। उसे लड़की लगना चाहिए, पर लड़की जैसा कमज़ोर दिखना नहीं चाहिए। उसे दुनिया की पूरी समझ होनी चाहिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो चलिए अब इसके आंसर की हम चर्चा करते हैं। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपनी नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखे, परंतु इतनी कमज़ोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लग सके। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। प्रश्न नंबर 3 है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो ठीक है, इसका उत्तर हम बताते हैं आपको। यह हर माँ का कर्तव्य होता है कि ससुराल भेजने से पहले उसे अच्छे बुरे की सीख दे। माँ अपनी इसी कर्तव्य का पालन कर रही है और अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। ठीक है बच्चों, सबकी माँ अपने बच्चों को नसीहत देती है ना, अच्छा बुरा आपकी मम्मा भी आपको बताती है ना, तो वैसे ही लड़की की माँ भी लड़की को सीख दे रही है। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
इसका आशय है, समाज में स्त्री की बहुत ही अहम लेकिन कमज़ोर स्थिति है। एक लड़की से यह उम्मीद की जाती है कि शादी होने के बाद वह अपने पति के घर को सजाए और संवारे और अपने रिश्तेदारों से तालमेल रखे, लेकिन दूसरी ओर उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कई बार इसी घुटन में अंदर ही अंदर जलती रहती है। तो यहाँ पे कवि का यही है कि वह अंदर ही अंदर जले नहीं और अपनी जो वह सोच रही है, जो मतलब करना चाहती है, वह खुलकर करे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। कल्पना कीजिए कि यदि आप खुद लड़की की माँ होते और तो आप अपने विवाह के टाइम में अपनी लड़की को क्या 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 सीख देते। तो इसका आंसर हम देंगे कि हम भी वही सीख देते जो कवि ऋतुराज ने लड़की की माँ के द्वारा उसको सीख दिलाई है। या आप जो कुछ ऐड करना चाहते हैं वो इस आंसर में ऐड कर सकते हैं कि हर कोई माँ अपने बच्चे को अच्छी सीख ही देना चाहती है, तो आप भी अच्छे से सीख ही देते, कमज़ोर ना समझते, अपने करियर पर फोकस करते, अपने परिवार को भी ज़रूरी देते, मतलब दोनों चीज़ों में तालमेल बिठा के रखते, किसी भी स्थिति में आप कमज़ोर नहीं पड़ते आदि।